Well, joining us on this broadcast is Manish Bhanushali, the punch witness in the NCB case. मनीष जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे क्योंकि एनसीबी ये कहती है कि आपको अक्टूबर 2 से पहले वो नहीं जानते थे, इससे पहले कोई भी एनसीबी के रेड्स में आप शामिल नहीं हुए थे, तो आखिरकार आपका एनसीबी के साथ, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के साथ क्या रिश्ता है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, एनसीबी आज कह रही है, लेकिन मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था उसी दिन मैंने कहा था कि मुझे 1 तारीख को किसी मित्र के द्वारा जानकारी मिली थी जो मैंने मेरे किसी मित्र के साथ शेयर की और उन्होंने कहा कि हम एनसीबी के जो अधिकारी है उनसे बात करते हैं, आपको वहां भेजते हैं, आपके पास जो भी प्रूफ है उनको दीजिए। और मैं उनके पास, मैं भी यही कह रहा हूं कि ये 2 तारीख के दिन ही, एक ही दिन, 2 तारीख से पहले भी बोलो या 2 तारीख के पीछे भी ये कार्रवाई हुई, उसी दिन मैं वानखेड़े सर को देखा और उनके साथ कार्रवाई में साथ में रहा। 2 तारीख के बाद न मेरी बात हुई है, न मेरे पास इनका नंबर भी है, कोई संपर्क नहीं है, उससे पहले भी कोई संपर्क नहीं था। तो आप मनीष जी, जब आपके पास ये टिप ऑफ आया कि वहां पे ड्रग्स का सेवन हो रहा था, तो आपने सबसे पहले किसको आपने कहा और आपने इस टिप ऑफ पर सबसे पहले किसको जानकारी दी? मेरे एक मित्र हैं, उनको मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि मैं चलो ये अधिकारी का कांटेक्ट निकालता हूँ, ये एनसीबी के अधिकारी का कोई मेरा दोस्त है जो बात होती रहती है इनकी। तो उन्होंने फिर उनको फोन किया और हमको उनके पास भेजा उन्होंने, और उन्होंने फिर हमको, मुझे और गोसावी जी को वानखेड़े साहब के पास भेजा। लेकिन वानखेड़े के ऑफिस में, साहब के ऑफिस से पहले हमको ये सिंह करके ऑफिसर मिले, उन्होंने पूरा समझा और उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले से इसमें कुछ मैसेजेस आए थे कि ऐसा कुछ होने वाली है, आज एक जो 2 तारीख की पार्टी है उसमें आपके पास कुछ नई पुख्ता जानकारी मिल रही है, हमें रेड डालने में मदद और आसानी होगी, क्योंकि नई जानकारी आप शेयर करते रहिए, हमारे साथ में रहिए। इसके लिए हम उनके साथ रहे और हमारे पास जो भी नई जानकारी आ रही थी वो हम उनके साथ साझा कर रहे थे। मनीष जी, केपी गोसावी के ऊपर उनके पर्सनल बॉडीगार्ड ने बहुत संगीन आरोप लगाया। आरोप यह है कि ये पूजा डडलानी, शाहरुख खान के मैनेजर केपी गोसावी खुद वो लोअर परेल में मिले थे और बातचीत ये हो रही थी कि 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े के लिए कलेक्ट किया जा रहा था। इस पूरे आरोप को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आपके और केपी गोसावी के दोनों के ये फोटो काफी वायरल हो चुके हैं, ये देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं आप लोग का कोई बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहा है एनसीबी के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे बताया कि एनसीबी के साथ मैंने उन अधिकारियों के साथ एक ही दिन मिला, उसके अलावा न कभी मेरी बात हुई है, न मिलना हुआ है। बात रही गोसावी जी की, तो वो भी मेरे मित्र के पास मिलने आए थे, तो मैं भी कुछ काम की वजह से उनको मिलने गया, तो मुझे ये टिप ऑफ, मतलब ये जानकारी मिली, तो मैंने मेरे मित्र के साथ शेयर की और उन्हें बोला कि आप गोसावी जी के साथ जाओ, मैंने किसी से बात करके रखी है और आप दोनों मिलके उधर जो भी जानकारी आ रही है उनके साथ साझा कीजिए। गोसावी जी को मैं पहले जानता भी नहीं था इससे पहले, और ये 2 तारीख के बाद भी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं है गोसावी जी से भी। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा मनीष जी, क्योंकि जो गोसावी के साथ ये आरोप लगा गया था कि 8 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, लोअर परेल में एक सीक्रेट मीटिंग की बात हो रही थी, और कहीं ना कहीं वो पर्सनल बॉडीगार्ड अब खुलेआम ये कह रहा है कि एक्सटॉर्शन हो रहा था। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको कुछ पता था कि कोई ऐसा मीटिंग हुआ था, लोअर परेल में कोई ऐसी मीटिंग हुई थी जहां पे पैसे की लेन देन की बात हुई? मुझे कोई ये चीज में जानकारी नहीं है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मुझे जो मेरे पास टिप ऑफ आया था वो मैंने अधिकारियों के साथ शेयर किया, फिर उन्होंने उसके ऊपर उसी दिन कार्रवाई, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कोई जानकारी नहीं है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। दैट वाज वन ऑफ द विटनेसेस इन द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोज drug bust case, Manish Bhanushali, who's spoken exclusively to Republic TV.